हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर का नेम आप देखो, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो देखो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है पेज नंबर 41 में एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यूज़ द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज़ एंड हाउ इज़ द पर्सन इलेक्टेड। ठीक है, यानी कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड टर्म का यूज़ करके बताना है एंड और रिप्रेजेंट का भी, इन दोनों टर्म्स का आपको यूज़ करना है और बताना है कि एमएलए कौन है और ये किस तरह से बनता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर एमएलए इज़ अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हु रिप्रेजेंट पीपल एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, एमएलए कौन होता है? एमएलए एक मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो क्या करता है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से, ठीक है, अपनी तरफ से। और ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। इसके कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं यहाँ पर। ईच स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकंड पॉइंट है, हर एक स्टेट में, ठीक है, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, देखो हमने इन वर्ड्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है। थर्ड पॉइंट है आपके पास यहाँ पर, फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम्स अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर जिसे हम कहते हैं, जो बनता है हमारा एमएलए। ठीक है, एमएलए इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल हु कंटेस्ट इन इलेक्शन बाय वोटिंग। एमएलए मतलब जो है वो नॉर्मली वोटिंग के थ्रू यहाँ पर बनता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, हाउ डिड सम एमएलएज बिकम मिनिस्टर। ठीक है, अब आपको बताना है कि कुछ जो एमएलएज होते हैं वो किस तरह से मिनिस्टर्स बन जाते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो आंसर आप लिखोगे, आफ्टर द इलेक्शन, जब इलेक्शन हो जाते हैं, अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट बिकम द रूलिंग पार्टी। ठीक है, द एमएलएज बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। और फिर जो एमएलएज होते हैं उस पार्टी के, वो क्या करेंगे, एक लीडर को बनाएंगे जो कि फिर उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनता है। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर देन इलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर। और फिर जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या करता है, और लोगों को क्या करता है, एज अ मिनिस्टर इलेक्ट करता है। द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट देन अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। और फिर जो उस स्टेट के का जो गवर्नर है वो क्या करता है, चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास यहाँ पर, वाई शुड डिसीजन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यानी कि जो डिसीजन चीफ मिनिस्टर लेता है या फिर जो अदर मिनिस्टर्स लेते हैं, उनके बीच में डिबेट क्यों होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो देखो हर एक आप अलग अलग तरह से अपनी अपनी बातें यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पार्टिसिपेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्शन। सेकेंड आप देखो यहाँ पर, थर्स वट एवर डिसीजंस आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि अगर कोई भी एक जो वहाँ पर मेंबर है वो अगर यहाँ पर कुछ डिसीजंस बनाता है तो वो सबके सामने प्रस्तुत करने पड़ते हैं, ताकि हर एक उनसे अप्रूव हो सके। ठीक है, सब उसको अप्रूवल देंगे तभी जाके वो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में लागू किया जाएगा। दीज मेंबर्स देन आस्क क्वेश्चन, फिर जो मेंबर्स हैं अदर मेंबर्स वो क्वेश्चन आस्क करते हैं। डिबेट एन इंपॉर्टेंट इशू, फिर उसमें जो कोई भी अगर इंपॉर्टेंट इशू होता है उसके बीच वो डिबेट करते हैं। डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंड, और ये भी देखते हैं कि इसमें कितना पैसा लगेगा और कहाँ ये पैसा लगेगा एटसेट्रा, यानी किसी तरह की बातें। आफ्टर डैट दे हैव द मेन अथॉरिटी टू फाइनलाइज द डिसीजन, और उसी के बाद जो मेन अथॉरिटी होती है वो की जाती है वहाँ पर उस डिसीजन को फाइनलाइज करने के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पर दिया है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन, यहाँ पर आप देखो पातालपुरम, व्हाट डिसीजन एक्शन वाज टेकन बाय द फॉलोइंग। अब देखो जो पातालपुरम की यहाँ पर आपको स्टोरी दे रखी है, ठीक है, दे रखी थी चैप्टर में, वहाँ पर आपको बताना है कि क्या प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पर और क्या डिसीजंस वहाँ पर लिए गए थे, ये टेबल के थ्रू आपको बताने। तो देखो पब्लिक मीटिंग ये सब आप दे रखे हैं। तो देखो द मेन प्रॉब्लम इन पातालपुरम क्या थी, लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, यानी कि सैनिटेशन और हाइजीन का वहाँ पर बिल्कुल मतलब इतनी वहाँ पर सुविधाएं जो थी वो अच्छी नहीं थी। स्कार्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, नॉट प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड स्प्रेड ऑफ डायरिया। आगे देखो यहाँ पर डिसीजन और एक्शन वाज टेकन बाय द फॉलोइंग, पब्लिक मीटिंग के थ्रू क्या डिसीजंस और यहाँ पर एक्शंस लिए गए वो आपको बताना है। तो देखो डिमांड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ फ्रॉम द ऑफिशियल्स। ठीक है, जो ऑफिशियल्स थे वहाँ के बड़े कर्मचारी थे उनसे क्या किया गया, कुछ हेल्थ केयर और सैनिटेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी डिमांड की गई। ठीक है, और ये डिमांड किया गया कि इनको इम्प्रूव किया जाए। लेजिस्लेटिव असेंबली
इंटेंडेड टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी विलेज थ्रू टैंकर ट्रक्स, ठीक है, टैंकर ट्रक्स के थ्रू यहाँ पर हर एक गांव में जो साफ़ पानी था, पीने का पानी था, वो भेजा गया। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन, और जो गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी स्टेप्स यहाँ पर लिए गए हैं उनको एक्सप्लेन किया गया। कलेक्शन ऑफ गार्बेज, और यहाँ पर का जो कूड़ा था वो भी इकट्ठा किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ने क्या करा, देखो, ऑर्गेनाइज बाय द हेल्थ मिनिस्टर, न्यूज़पेपर्स एंड द मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू बी रिस्पॉन्ड बाय होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगे देखो, चीफ मिनिस्टर विजिटेड पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट, पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट में चीफ मिनिस्टर थे जो आए। दे वांट टू विजिट द फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स एंड ऑल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों से मिले जिन्होंने अपने कोई रिलेटिव्स थे वो खो दिए थे, या फिर जो लोग हॉस्पिटल्स में थे उनसे मिले। प्रॉमिस्ड फंड फॉर द वर्क एंड ऑल्सो प्लान्ड टू स्टार्ट अ कैंपेन टू इन्फॉर्म पीपल, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास इस चैप्टर में। What is the difference between the work that MLAs do in the assembly and the work done by the government departments, ठीक है, यानी कि MLA जो असेंबली में काम करते हैं उसमें और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो काम किया जाता है उसमें क्या डिफरेंस है आपको बताना है। फर्स्ट देखो यहाँ पर, एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इशू इज़ डन बाय MLAs इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टार्ट वाइल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज इज़ डन बाय द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। यानी कि जो लॉज बनते हैं किसी भी इशू के ऊपर, जो नए लॉज बनते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में MLAs के थ्रू बनाए जाते हैं, और फिर उनको इम्प्लीमेंट, ठीक है, लागू करने के लिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे, उनके द्वारा ये कानून पास किया जाता है, ठीक है। सेकंड आप देखो, वट एवर वर्क इज़ डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और MLA, और जो भी कार्य यहाँ पर किया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू वो अप्रूव किया जाना होता है उसके बाद, किससे, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे या फिर MLAs के थ्रू। तो क्लास 7 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं, एंड आप क्लास 7 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस चैनल पे देख सकते हैं। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।